चूँकि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि हम सभी साथी जानते हैं, हम सभी नागरिक जानते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग लोगों के बात में भरोसा करके, लोगों के द्वारा भड़काने पे भड़क के हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो सही चीज़ है उसको नज़रअंदाज करके ऐसा कुछ कदम उठा लेते हैं जिससे बाद में हम लोग को अफ़सोस होता है। मैं कुछ चीज़ों के ऊपर आपका जो नज़र है, जो आपका सोच है उसको लेकर आना चाहूँगा। चूँकि प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी देश का हो, सरकार से कुछ आधारभूत सुविधाओं का आशा रखता है। जैसे रोटी हुआ, मकान हुआ, स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, बिजली हुआ, सड़क हुआ और रोज़गार। लोगों का मानना है, लोगों का इन द सेंस कुछ ही लोगों का मानना ऐसा है जो कि मोदी जी के अगेंस्ट में है, बीजेपी सरकार के अगेंस्ट में उनका मानना है कि मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया। तो मैं आपको बता दूँ कि चूँकि एक पढ़ा-लिखा नागरिक होने के नाते मैं आपको कुछ डाटा मैंने निकाला है गूगल के माध्यम से, वर्ल्ड बैंक के रिकॉर्ड से, एक्सिम बैंक के रिकॉर्ड से, और बहुत सारी जगहों से मैंने डाटा इकट्ठा किया है और तुलनात्मक दृष्टिकोण से मैंने इसे आपके सामने रखने का प्रयास भी किया है। तो मैं कुछ चीज़ों को आपके पास में रखना चाहूँगा जो कि कुछ भारत के जो अभी तक 1947 से लेकर अभी तक जो भी शासन प्रणाली चला, जो भी शासन हुआ, इसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा भूमिका रहा है भारत को शुरुआत से लेकर अब इस स्थिति 2013-14 तक की स्थिति तक लाने में उनका भी योगदान है। और बीजेपी उसके बाद 2014 से कमान में आई, उसके बाद में ये दोनों चीज़ों को मैंने कंपेयर किया है, तुलनात्मक दृष्टिकोण से लाया है। सबसे पहले मैं बात करूँगा खाद्य की। तो मैं बता दूं कि बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा ₹1 केजी गेहूँ, ₹1 केजी चावल की व्यवस्था की गई है, जो आज भारत के लगभग 81.34 करोड़ लाभार्थी जिसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये 81.34 करोड़ जो लाभार्थी हैं साथियों, वो हम ही लोग हैं, हम हैं, आप हैं, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाने वाली ये खाद्य योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। दूसरी ओर बात करूँ तो उज्ज्वला योजना के तहत सुदूर क्षेत्रों में रहने वाली बहनों को मोदी जी ने एलपीजी गैस कनेक्शन दिया और लगभग ये संख्या अगर उठाएंगे तो 5 करोड़ से ज़्यादा आज ऐसे परिवार हैं जिनके घर में एलपीजी गैस भारत सरकार के योजना के तहत पहुंची है। उसके बाद रोटी में ही एक चीज़ और हम शामिल करेंगे। भारत सरकार ने एक योजना निकाला था, मुद्रा योजना। मुद्रा योजना क्या था कि भारत सरकार ने उन लोगों के लिए रखा मुद्रा योजना को कि जो कि व्यवसाय करना चाहते हैं। अगर आप 50,000 तक का व्यवसाय करना चाहते हैं तो शिशु लोन है ना, आपको इजीली बैंक के द्वारा 50,000 रुपये का लोन दिया जाता है बिना कोई गारंटी वगैरह का। आप जाइए बैंक में, बात कीजिए, अपना व्यवसाय के बारे में बताइए और 50,000 रुपये का लोन ले लीजिए और अपना व्यवसाय करिए। किशोर लोन के तहत 5 लाख रुपये तक अगर आप लोन लेकर व्यवसाय करना चाहते हैं तो किशोर लोन के माध्यम से आप अपना ऋण लेकर व्यवसाय कर सकते हैं। वहीं पे तरुण लोन की व्यवस्था है, जो 5 लाख से ऊपर का व्यवसाय करना चाहते हैं उन लोगों के लिए सरकार ने तरुण लोन मुद्रा योजना के अंतर्गत लागू किया। तो ये ऐसी सुविधाएं, आधारभूत सुविधाएं थी जो मोदी जी ने हम लोग के बीच हम लोगों को दिया, जिससे हम अपना रोटी का, आय का, इनकम का सोर्स को बढ़ा पाएँ, है ना। उसके बाद बात करते हैं मकान का। तो मकान के बारे में अगर हम बात करें तो 2 करोड़ से ऊपर प्रधानमंत्री आवास वितरित किया गया है और 3 करोड़ जो है वो पीएमएवाई के अंतर्गत बनाया गया मकान। तो लगभग 5 करोड़ लोग ऐसे हुए, लगभग 5 करोड़ लोगों को मकान की व्यवस्था की गई। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य का। तो 2014 तक भारत में कुल 380 मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल हॉस्पिटल्स। 2014 के बाद 300 मेडिकल कॉलेज नए बने हैं, जिसमें से अगर एम्स की बात करें तो 13 नए एम्स बने हैं। वहीं पे 2014 तक में भारत के पास में मात्र 7 एम्स था, अब कुल एम्स की संख्या 20 हो चुकी है। वहीं पे अगर हम बात करें शिक्षा का, तो शिक्षा के जगत में मोदी जी ने क्या किया। शिक्षा के क्षेत्र में पहले जहाँ पे 2014 तक 16 आईआईटी कॉलेज थे, वहीं पे मोदी जी ने मात्र 10 वर्षों में 7 नए आईआईटी कॉलेज का स्थापना किया। जहाँ पे 7 ट्रिपल आईटी कॉलेज थे, वहाँ पे मोदी जी ने 2014 के बाद 16 नए ट्रिपल आईटी कॉलेज स्थापित किए। अगर हम एनआईटी की बात करें तो 2014 तक हमारे पास में 15 एनआईटी कॉलेजेस थे। मोदी जी ने 2014 के बाद कुल नए 16 एनआईटी कॉलेज स्थापना किया। अगर आईआईएम का बात करें तो 2014 तक भारत के पास में सिर्फ 7 आईआईएम थे। मोदी जी ने कुल 13 नए आईआईएम की स्थापना किया। और अगर बात करें ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ की, तो अगर हम अपने ही आसपास अगर देखें तो 2 यूनिवर्सिटी हुआ करता था, रांची यूनिवर्सिटी और विनोबा यूनिवर्सिटी। लेकिन आज के डेट पे आप गौर करिए तो नए लगभग राय यूनिवर्सिटी है, साई यूनिवर्सिटी है, लगभग बहुत सारे, बिरला यूनिवर्सिटी है, सरला बिरला यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं हम लोग, आपका विनोद बिहारी महतो का वो कोयलांचल यूनिवर्सिटी है। तो कुल अगर भारत में अगर देखेंगे तो 390 नए यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना किए गए। तो ये स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में हुआ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने आपको पहले बता दिया कि स्वास्थ्य में काम किया गया है, रोटी कपड़ा के लिए, मकान के लिए काम किया गया, शिक्षा के लिए काम किया गया है। अब हम बात करते हैं बिजली का। तो जहाँ पे हम बिजली की बात करेंगे वहाँ पे 2014 तक कुल 5,12,153 गाँवों में बिजली की व्यवस्था थी। 64 वर्ष में 5,12,153 गाँव, एक अच्छा फिगर है, बहुत बेहतरीन फिगर है। अगर औसतन हम बात करें तो 8,002
प्रत्येक वर्ष बिजली आपूर्ति प्रत्येक गाँव में जो बिजली आपूर्ति की गई 8,002 गाँवों में प्रत्येक वर्ष व्यवस्था की जा रही थी, जिसको मोदी जी ने एवरेज बढ़ा के 8,531 प्रत्येक वर्ष, है ना, बिजली आपूर्ति करना शुरू कर दी। अब पूरे भारत में जो गाँव हैं 5,97,464 गाँव, यानी कि लगभग 100% गाँवों में बिजली की व्यवस्था की जा चुकी है। अब बात करते हैं सड़क का, तो 2014 तक 64 वर्षों में भारत में लगभग 97,830 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ था। मोदी जी ने सिर्फ 10 वर्षों में 50,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया। अब भारत में टोटल हाईवे अगर देखें तो लगभग 1,45,155 किलोमीटर के हाईवे बन चुके हैं। और हम सब अभी जहाँ भी जाते हैं हम देखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत रोड मिलता है, हमारी गाड़ी शानदार स्मूथली चलती है, हम अच्छे से चलते हैं, हमारा यातायात सुविधा काफ़ी बेहतर हो गया है ना। माल ढोने में भी प्रॉब्लम नहीं हो रही किसानों को, अब इजीली हम अपने मालों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पा रहे हैं। तो ले देखिए साथियों, अगर हम ये बताएं आपको कि मोदी जी ने एक ज़बरदस्त योगदान भारत को इन 10 वर्षों में दिया है और जितना हो सकता था उससे ज़्यादा दिया है। अब उनका योगदान की बारी ख़त्म हो गई, अब हमारी बारी आई है चुनाव देकर उनको फिर से जिताने का। तो मैं आप सभी साथियों से गुजारिश करूँगा कि मोदी जी को फिर से वोट दें, फिर से जिताएं और बीजेपी का ये जो विकास का ये जो कार्यक्रम है इसको और आगे बढ़ाएं और तीव्र गति के साथ में मोदी जी का जो विज़न है कि विकसित भारत का, हम लोग विकसित से याद आया कि हम लोग अब भारत के 5वें सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था बन गए। उनका मानना है कि अब हम आने वाले 4 से 5 वर्षों में तीसरे सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। तो इनके सपनों को साकार करने का समय आ गया है। तो अकेले वो तो कर नहीं पाएंगे, हम सबका योगदान ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि साथियों, एक बार फिर मोदी सरकार। जय हिंद, जय भारत।